हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 22 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 22 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन में जो आज हम न्यू टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। इसमें जो आपने जो स्टडी करना है वो जस्ट आपने इसके जो 5 फैक्टर्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से इसमें जो आज स्टडी करना है। इसमें हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो म्यूटेशन है। इसमें आपने ये देखना है कि म्यूटेशन एक फैक्टर है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड जो फैक्टर है इम्पोर्टेंट, माइग्रेशन। इसकी आपने इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। इसमें इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन के बारे में आपने पढ़ना है। देन उसके बाद आपने इम्पोर्टेंट फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो है नॉन रैंडम मीटिंग। नॉन रैंडम मीटिंग आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें इनब्रीडिंग एक इम्पोर्टेंट कॉमन फॉर्म है जो नॉन रैंडम मीटिंग करते हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन। सिलेक्शन हमारे पास दो तरह की होती है, एक नेचुरल सिलेक्शन होती है और एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। इसमें आपने सिलेक्शन का जो टॉपिक है इसमें आपने उस सिलेक्शन की डेफिनेशन, देन आर्टिफिशियल सिलेक्शन की डेफिनेशन एंड देन आपने नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन करना है। आज का बस आपका इतना काम है कि आपने फैक्टर अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी का एक पूरा ये टेबल आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले आपने इसके ये अपनी प्रोविंशियल बुक्स जिस बोर्ड से आपने एफएससी की है उस बुक से आपने ये टॉपिक कवर करना है। देन उसके बाद आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। आज जस्ट आपने एक ही टॉपिक इसका कवर करना है, जस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 22। नेक्स्ट हम केमिस्ट्री के टारगेट 22 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री के टारगेट 22 में जो आपने टॉपिक कवर करना है वो आज आपने चैप्टर जो अल्काइल हैलाइड्स है इसको आपने आज के दिन ख़त्म कर देना है, इसको पूरा कवर कर देना है। आज जो आपने टॉपिक कवर करना है वो आपके पास है वर्ड सिंथेसिस। आपने इसमें वर्ड सिंथेसिस, आपने इसमें अल्केन्स हमारे पास बन रहा होता है, वर्ड सिंथेसिस रिएक्शन ये वर्ड सिंथेसिस ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का, ये आपने कवर करना है। इसमें आपने ये देखना है कि इसमें जो हमारे पास है ईथर एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड जिसमें जिंक के थ्रू हम रिडक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की, और एक्वस HCl और CH3COOH की प्रेजेंस में हम अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करते हैं। देन उसके बाद रिएक्शंस विद सोडियम लेड अलॉयज जिसमें हमारे पास दो अलॉय हैं, टेट्रा मिथाइल लेड एंड टेट्रा इथाइल लेड। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ व्हाट इज द प्रिपरेशन ऑफ टेट्रा मिथाइल लेड। तो आपने इसको इस तरह से कर अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट एंटी नॉक एजेंट्स है, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये यूज होते हैं इन गैसोलीन, गैसोलीन में ये यूज होते हैं। आपने ईच एंड एवरी लाइन आपने हाईलाइट करनी है, ये इन एक एक रिएक्शन की आपने लाइन हाईलाइट करनी है। देन उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रिग्नर्ड रीजन। ग्रिग्नर्ड रीजन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। इसमें आपने ग्रिग्नर्ड रीजन की डेफिनेशन पढ़नी है, ग्रिग्नर्ड रीजन की प्रिपरेशन, ग्रिग्नर्ड रीजन की प्रिपरेशन क्या है ये देखना है। देन उसके बाद आपने ग्रिग्नर्ड रीजन की जो स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी आपने पढ़नी है। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो CMG बॉन्ड की वजह से होती है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की वजह से होती है। ये पूरा इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि जो CMG यानी कि कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है ये हमारे पास एक हाईली पोलर बॉन्ड है, और जो इसमें मैग्नीशियम है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से। इस तरह से आपने एक एक एवरी लाइन आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद कि जो मोस्टली रिएक्शंस है ग्रिग्नर्ड रीजन के ये एक्सोथर्मिक होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने यह नम्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि ये नम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शंस हैं ग्रिग्नर्ड रीजन के। सबसे पहले तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वाटर के साथ, देन अमोनिया, देन साइनोजन क्लोराइड, देन विद अल्कोहल एंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट है हमारे पास विद HCHO एंड विद CH3CHO, ये सारे आपने। एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट हमारे पास है विद एपोक्साइड। एपोक्साइड तक आपने आज का टॉपिक कवर करना है।
और साथ में आपने इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स में आपने इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट जितने भी, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि चैप्टर की स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला नहीं लिखा हुआ। तो आप अगर इसके की पॉइंट्स में देखेंगे तो वहाँ पे ये देखें अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला लिखा हुआ है CnH2n+1X। तो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला है। इसी में ही बताया गया है कि अल्काइल हैलाइड की बेस्ट मेथड कौन सा है। तो SOCl2 वो जो हमारे पास pyridine का रिएक्शन था जिसमें pyridine यूज हो रहा था एज ए कैटलिस्ट अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल, तो वो हमारे पास एक बेस्ट मेथड है। इसमें SN1 SN2 का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देन ग्लिगनेट रीजन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये करने के बाद आपने एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक आपने करनी है। फिल इन द ब्लैंक करने के बाद ट्रू फॉल्स एंड मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया है कि इज एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट फॉर MD-CAT और नॉट, तो इसमें मैंने आपको विद मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको इलेबोरेट किया है कि MD-CAT के पास्ट पेपर्स में ये जो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं एक्सरसाइज की, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज के दिन आपने जो टॉपिक कवर करना है वर्ड सिंथेसिस से लेकर ग्लिगनेट रीजन एंड लास्ट पर चैप्टर के मल्टीपल चॉइसेस तक आपने आज का ये चैप्टर खत्म कर देना है केमिस्ट्री का। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 22। देन हम फिजिक्स के टारगेट 22 की बात कर रहे हैं। फिजिक्स के टारगेट 22 में जो आज आपने टॉपिक कवर करना है वो आपने कवर करना है एम्पियर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। ये हमारे MD-CAT के सिलेबस में क्लियरली तो नहीं लिखा हुआ कि एम्पियर्स लॉ करना है, लेकिन अगर हम सिलेबस को देखें तो उसमें फ्लक्स डेंसिटी का लिखा हुआ है। तो फ्लक्स डेंसिटी से ये हमारा टॉपिक रिलेट करता है। तो एग्जामिनर जो है UHS की खास तौर पर बात करें तो UHS बहुत ही अनसर्टेन और अनयूजुअल वेयर्ड है, वो कहीं से भी क्वेश्चन दे देता होता है। तो बच्चे वो ना ही तो अपने क्वेश्चन को मानते हैं कि ये हमारे पास ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो रिग्रेट से बचने के लिए आपने डे 1 से ही अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी टॉपिक की आपने तैयारी कर लेनी है। भला आप इस टॉपिक को सुपरफिशियली पढ़ें, इसको ऊपर से ही हाईलाइट करें, लेकिन आपने पढ़ना लाजमी है, एक भी लाइन ना छूटने पाए आपसे। इसमें जो आपने चीज़ें कवर करनी है, इसमें एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन आपने देखनी है। देन एम्पियर्स लॉ, ये देखें यहाँ पे एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन हमारे पास गिवन है। इसमें आपने इसका फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला देखने के बाद इसकी जो डायमेंशन है वो देखनी है। देन उसके बाद आपने फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये वाला टॉपिक आपने कवर करना है। इसमें जो साइड बॉक्सेस साइड जो हमारे पास डायग्राम्स है वो आपने कवर करनी है। ये वाली सारी, ये पीछे भी हमारे पास एक एम्पियर्स लॉ की दी गई, ये आपने अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी लाइन आपने इसकी कवर करनी है। आपने ये टॉपिक आपने 14.3 जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, यहाँ तक आपने इस टॉपिक को कवर करना है। फिजिक्स में मैं दफ़ा आपको कहा है मैंने कि आपने जैसे आपने बायोलॉजी की ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करते हैं, वैसे सेम टू सेम आपने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है, क्योंकि बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, बच्चे सारा साल ही न्यूमेरिकल्स को ही फॉलो करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं 30 to 35 क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं। वहाँ पे वो हाथ पांव फुला कर बैठ जाते हैं कि हमने थ्योरी तो अच्छे तरीके से पढ़ी नहीं थी फिजिक्स के लिए। तो आपने उस रिग्रेट से बचने के लिए डे 1 से ही फिजिक्स की ईच एंड एवरी लाइन को हाईलाइट करना है, ताकि वो रिग्रेट ना बाद में रह जाए। तो ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 22। आज मैंने आपको MD-CAT 2024 का टारगेट 22 प्रोवाइड किया। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।